अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग करेंट आई इक्वल टू √2 एम्पियर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयर करिएगा, किसमें है यूनिट, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये क्या बोल रहा है कि उस सर्कुलर वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, √2 एम्पियर का। एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन बाई, वो जो हमारा सर्कुलर जो सर्कल के अंदर जो हमारा करंट कैरिंग वायर होगा उसके सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है, उस एक्सिस पर सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को बनाते हैं। ये हमारा हो गया, सर्कल में करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसका प्लेन कैसे वो देख लीजिए, ऐसे सर्कल नहीं है, ठीक है, ये इनसाइड द प्लेन है, ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और इसका जो रेडियस जो दिया है वो रेडियस हमारा सेंटीमीटर में दिया है। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पहले अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो रेडियस जो आएगा वो 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा ये जो सर्कुलर वायर है इसके सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है ना, उस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमारा अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्सिस है, ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस पर मुझे कहां फाइंड आउट करना है, तो सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्लास में क्लियर बताया था कि जो हमारा सर्कुलर वायर का जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ वैल्यू जो आता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0 I r² डिवाइड बाई 2 r² प्लस x² का पावर 3/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख लिए, अब सिर्फ हमको क्या करना है, डाटा पुट करना है। डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है, या तो आगे की तरफ होगा या तो किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। अब वो डिपेंड करता है कि करंट ऐसे जा रहा है या करंट ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा होगा तो किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर ऐसे आ रहा होगा तो किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन दिया नहीं है और तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं डाटा पुट। b इक्वल टू क्या होगा, μ0 का वैल्यू कितना होता है, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई का वैल्यू मुझे कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, √2, तो यहाँ पुट करेंगे आई का वैल्यू कितना, √2 इंटू रेडियस दिया था 100 सेंटीमीटर, डेट मीन्स कितना, 1 मीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे रेडियस का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आर का वैल्यू कितना है, रेडियस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और जो हमारा डिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 1, तो इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 1, इसका पावर क्या है, 3/2, ठीक। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा b का जो वैल्यू आएगा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना है, 3/2, ठीक है। नॉर्मली अगर √2 होता तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, लेकिन पावर कितना है, 3/2। तो ऐसे ही अगर पावर फ्रैक्शन में रहता है ना तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है, प्लस या माइनस में। कैसे करते हैं, हम लोग को पता होता है कि अगर कहीं पर पावर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2⁻3/2, तो अगर जो हमारा 2 का पावर 3/2 लिखा हुआ है तो उसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2⁻1 इंटू 2⁻1/2, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख देते हैं, b = 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू √2, इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा,
2 इंटू 2⁻³ को क्या मैंने बोला कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻1/2, डैट मीन्स √2, ठीक है, क्योंकि 1/2 जो होता है उसका मतलब क्या होता है, √2 ही होता है। तो यहाँ से √2 है और ये √2 है, क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे देखिए 2 और 2, 2 2 जा 4, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या बचा, 3.14 इंटू 10⁻⁻7। तो फाइनली हमारा b का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 3.14 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला में होता है। किस में होता है, टेस्ला में। तो हम b का वैल्यू कितना बोलेंगे, 3.14 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वैसा ही दिया लेकिन 10 की पावर कितना है, -4 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट।